Hey, hi, hello, my YouTube family and very supportive viewers. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और अमेजिंग एंड शॉकिंग वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका टाइटल है Why तेरे बिन ड्रामा एंड एपिसोड्स हैज़ रिमूव फ्रॉम यूट्यूब। OMG, इट्स सो शॉकिंग। मतलब अभी तो पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी ड्रामे देखने का मज़ा आने लगा था और ये क्या, यहाँ पर तो सब कुछ ही ख़त्म होता जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि तेरे बिन ड्रामे को यूट्यूब से रिमूव क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी, क्या ये सब कुछ एक झूठ है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए एक और मशगला लोगों को मिल चुका है। तो देखते हैं हम। लेकिन मेरी ये वीडियो उन सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है जो कि एक्सट्रीम लेवल पर जाकर तेरे बिन ड्रामे को पसंद करते हैं। तो दिल थाम कर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इंडियंस कंटेंट क्रिएटर दुनिया में इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आ रहा है कि जिसकी वजह से उनके 100 मिलियन पे चैनल पहुँच रहे हैं। थिंग इज़ कि वहाँ पर पॉपुलेशन आप देखें ना कि पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ है तो उनके तो शायद 120 करोड़ वहाँ पर आवाम रहती है। तो कोई भी चीज़ माइनर सी माइनर अगर वहाँ पर वायरल होती है तो वो मिलियंस में जाती है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ नुमान अलीम। बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फैंस की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और मैं ख़ुद भी देखकर बड़ा हैरान हुआ कि कैसे एक इतना बड़ा चैनल और उसकी इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त क्रिएशन के ऊपर कोई दूसरा बड़ा चैनल कॉपीराइट क्लेम लगाकर वो कंटेंट रिमूव करवा सकता है। मेरे ख्याल से आई वॉज द पायनियर जिसने सबसे पहले ये बात रेस की कि हाँ, ये कंटेंट जो पाकिस्तान में तेरे बिन ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है या फिर उसका जो OST था वो बहुत ज़्यादा रिदम के एतबार से सोचा जाए तो मैच करता था जो बॉलीवुड का गाना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। यस, रिदम मैच होता था, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का मैच हो रहा है या इस तरह का म्यूज़िक वहाँ से कॉपी कर लिया गया है कि उसके ऊपर शायद आप कॉपीराइट क्लेम दो। इस तरह तो आई कैन नेम थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स जो बॉलीवुड ने बनाए हैं पाकिस्तान के रिदम को कॉपी करके। हम अगर उन सब के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगाएं तो शायद आधा बॉलीवुड का कंटेंट ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते यार। ये एक बहुत ही स्टूपिड एक्ट किया गया जी म्यूज़िक कंपनी या जी म्यूज़िक पब्लिशर्स की तरफ से। मैं देख रहा था कि तेरे बिन की एपिसोड आई गेस के 16 के बाद 17 भी रिमूव कर दी गई है, 18, 19 और 20 भी रिमूव कर दी गई है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनका चल रहा है तेरे बिन का OST, और फिर साथ साथ प्रीवियस एपिसोड्स को भी रिमूव किया गया है। तो इस तरह से अगर हम रिदम की बेस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगाने बैठेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से YouTube के ऊपर एक अच्छा खासा कंटेंट रिमूव हो जाएगा। हाँ, हम थोड़ा सा मसाला लगाने के लिए वीडियोस में सीन्स दिखाते हैं कि अच्छा ये सीन उससे मैच हो गया, फलानी चीज़ उससे थोड़ी सी मिलती है ताकि लोगों को थोड़ा सा मज़ीद इंटरेस्टिंग लगे वीडियो, बट दैट डजंट मीन कि उसके ऊपर आप कॉपीराइट बैठ के खेलें। तो आई थिंक कि ये एक बहुत ही बुलशिट जो है वो कदम उठाया गया जी म्यूज़िक पब्लिशर्स की तरफ से। हमारा एक बहुत अच्छा कंटेंट बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था और फिर इंडिया में भी इतना ज़्यादा वो वायरल हो रहा था, तो सोचो कितनी ज़्यादा टीम हर्ट होती है कि जब उनको ये देखने को मिले कि उनका कंटेंट जो है, उनकी जो मेहनत है वो यूट्यूब से रिमूव कर दी गई है। और यूट्यूब की भी मुझे समझ नहीं आती कि अभी हाल ही में जो बॉलीवुड का सॉन्ग है पठान मूवी का बेशरम रंग, उसके ऊपर हमारे सज्जाद अली ने कितनी आवाज़ उठाई है कि यार ये मेरे फ़लाँ सॉन्ग से कॉपी करता है, इसका रिदम मैच करता है, ये मैच करता है, वो मैच करता है, बट यूट्यूब ने तो उसको रिमूव नहीं किया क्योंकि YouTube को पता है कि सज्जाद अली का अपना कोई ऐसा बहुत बड़ा चैनल नहीं है। तो इसको क्या मैं ऐसे देखूं कि जी पब्लिशर्स के चूँकि 93 या 94 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं YouTube के ऊपर, तो दैट्स वाई वो ज़्यादा वर्थ रखते हैं। ये तो एक बड़ी ड्यूल पॉलिसी होगी ना कि जहाँ पर आप फिर शायद छोटे कंटेंट क्रिएटर को वो वैल्यू नहीं दे रहे जो बड़े कंटेंट क्रिएटर को दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे। हम सब देखो अर्न करते हैं इस इंडस्ट्री से, चाहे हम इस पे रिव्यूज़ बना रहे हैं, चाहे हम इसके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, या चाहे हम यहाँ पर
इसके ऊपर ओवरऑल एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कोई, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और यूट्यूब को ज़रूर ट्विटर के ऊपर टैग करना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। अगर हम इस तरह से माइनर रिदम की बेस के ऊपर कंटेंट को रिमूव करने बैठेंगे तो फिर तो बहुत सारे, आप इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है कि कितने ज़्यादा पाकिस्तानी सॉन्ग्स को कॉपी किया जाता है। तो चूंकि अब हमारे पास क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या मतलब वो कंटेंट इजीली यूज़ होता रहेगा। तो देखें, अगर तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखनी है फिर वो दोनों साइड्स पे होनी चाहिए ना, वो फिर पाकिस्तान के भी एंड पे होनी चाहिए कि अच्छा कि अगर हम कोई चीज़ क्लेम करें तो वो फिर यहाँ से भी बात फ़ौरन सुनी जाए। और इंडियंस कंटेंट क्रिएटर दुनिया में इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आ रहा है कि जिसकी वजह से उनके 100 मिलियन पे चैलेंज पहुँच रहे हैं। थिंग इज़ कि वहाँ पर पॉपुलेशन आप देखें ना कि पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ है तो उनके तो शायद 120 करोड़ वहाँ पर आवाम रहती है। तो कोई भी चीज़ माइनर सी माइनर अगर वहाँ पर वायरल होती है तो वो मिलियंस में जाती है। तो इसको आप ऐसे कैटर नहीं कर सकते कि शायद को वहाँ पर एक्स्ट्रा टैलेंट जनरेट हो रहा है। सॉरी टू से, बट मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ इस टाइम, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। बट आई थिंक कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी क्रिएशन है, तेरे बिन का OST बहुत अच्छा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी उस गाने से तो लाख गुना बेहतर है। अगर आप तेरे बिन का OST सुनो तो मतलब दैट इज़ फिनोमिनल, बहुत ही अच्छा OST है और ड्रामे के साथ उसकी थीम के साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है हमारे साथ, स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब। तो आई थिंक कि इसके ऊपर यूट्यूब को भी एक्शन लेना चाहिए, हमारे OST को रिवर्ट करना चाहिए। इतना कोई कॉपी का आई डोंट थिंक सो कि इसमें इशू नहीं है कि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम जो है वो बड़े अच्छे से जस्टिफाई हो सके। सो भैया, दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से तेरे बिन की एपिसोड्स गायब हुई हुई हैं, OST नहीं मिल रहा। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से भैया हमारा कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट आई वुड से के रिमूव कर दिया गया। रब्बा है दुहाई, लग दुनिया क्यों पराई, करता हूँ वफा तो मिलती है बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम को तब तू जानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। तोड़ूं गरूर ऐसे टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू कैसे। तोड़ूं गरूर ऐसे टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू कैसे। सारी दुनिया तुझको दिखेगी रूखी रूखी सी, जैसे कोई शाख फिजा पे सूखी सूखी सी। पत्ते की तरह फिर तुझको नजर में मैं गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। तो दोस्तों, तेरे बिन का ड्रामा और OST दोनों एकदम मस्त हैं। आप लोग लाजमी सुनिएगा इसका OST और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जी, पहले तो मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि इन्होंने कितना कमाल का सॉन्ग गाया। तेरे बिन का ओस्ट फैबुलस था। आई थिंक इनको आर्टिस्ट होना चाहिए, मेरी तो एक जो है ना वो राय है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे तेरे बिन ड्रामे के बारे में कि उसको बैन कर दिया गया। देखिए, मतलब कि एक दूसरे कंट्रीज़ होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, उनके अंदर बहुत ही बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स अगर सेम हो जाएँ तो फिर कोई बात निकाली जाती है। लेकिन यहाँ पर देखें, कोई ड्रामे का कोई सीन सेम नहीं था। कोई जैसे डायलॉग्स होते हैं, कोई शूटिंग के सीन्स होते हैं, ठीक है, कोई ड्रेसिंग सेंस होती है, वो कुछ भी सेम नहीं था। यहाँ तक कि सॉन्ग भी सेम नहीं था। सेम क्या था, उस सॉन्ग के उस सॉन्ग के पीछे इस्तेमाल होने वाला रिदम,
लिटरली सीरियसली एक रिदम की वजह से आपने किसी भी इतने फेमस ड्रामे के ऊपर कॉपीराइट दे दिया है, और ना सिर्फ कॉपीराइट दिया है बल्कि आपने उस एपिसोड्स को, उन ड्रामे को यूट्यूब से मुकम्मल तौर पर हटा दिया, रिमूव ही कर दिया उनकी वीडियोस को। तो आई थिंक ये बहुत ही गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर हर किसी के सॉन्ग्स को कॉपीराइट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, डबिंग की जाती है, ठीक है। वो तो किसी को नहीं दिखता, ठीक है, वो तो आई थिंक हर किसी ने देखना ही नहीं है। यहाँ पर जो है एक सिंपली तौर पर एक रिदम सेम हो गया, और आई थिंक रिदम कॉपी करना बहुत ही आम बात है, कोई इतनी बहुत ही अनोखी बात नहीं है कि जी रिदम किसी ने कॉपी कर लिया है। लोग टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, कोई इंस्टा पे रील्स बन रही हैं, तो हर कोई कॉपी कर रहा होता है, हर कोई अपने अपनी चीज़ें उसमें ऐड करके, लेकिन म्यूज़िक जो होता है वो वही होता है। तो यहाँ पर जो है ना कि अब अगर देखा जाए कि ये जो है ज़ी टीवी ने जानबूझकर किया है, तो यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो यहाँ पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया है, ज़ी टीवी है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडस्ट्री के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ तक कि कौन से आर्टिस्ट हैं वो हमारे पाकिस्तान के, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आतिफ़ असलम। आतिफ़ असलम जो है वो ज़ी टीवी के साथ बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, ठीक है? उन्होंने सॉन्ग्स जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। नेहा कक्कड़ के साथ उन्होंने काम किए हुए हैं, ठीक है? और बहुत से सॉन्ग्स हैं जो ज़ी टीवी ने भी हमारे साथ किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि ज़ी टीवी का हमारे साथ कोई मसला है, या हाँ, ये कह सकती हूँ कोई पर्सनल इंटरनल कोई इश्यू हो सकता है, वरना एज़ सच जो है वो एक्सटीरियर कोई बात भी सामने नहीं आई हुई। तो यहाँ पर जो है ना एक बात मैं कहूँगी कि अगर आपने किसी चीज़ को रोकना है, किसी चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करवाना है, ठीक है? तो आप लोग पहले आई थिंक कि आप लोगों को ये कंटिन्यू रखना चाहिए इस चीज़ को। ये नहीं है कि आपने 1 साल के अंदर किसी कंट्री के साथ ये कर दिया। जैसे अब देखिए, पठान मूवी थी, आप सब लोग जानते हैं, जिस तरीके से तेरे बिन ड्रामा अभी रिलीज़ नहीं हुआ था, उसकी एपिसोड्स नहीं आई थी, उससे पहले वो कितना फ़ेमस हो चुका था, उसके ओज को लोगों ने मिलियंस के अंदर जाके सुना था। तो आई थिंक कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री बन सकता था ड्रामा, लेकिन जो कि अब नहीं बन सकता क्योंकि इन लोगों ने रिमूव कर दिया है। तो मैं पठान मूवी की बात करूँ तो उसके अंदर बेशर्म रंग जो था वो सॉन्ग था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया था, और लोगों ने कहा था कि इस चीज़ को है, इस सॉन्ग को है, आप लोग यूट्यूब से रिमूव कर दें। बट रिमूव नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ज़ी टीवी के आई थिंक सब्सक्राइबर्स, उनके व्यूअर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मिलियंस के अंदर थे, और आई थिंक बिलियंस होने वाले थे। तो शायद कंटेंटर, स्ट्रॉन्ग कंटेंटर की बात जो है वो यहाँ पर देखी जाती है, वीक को कोई नहीं देखता। तो ये जो है ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आपने जस्टिस करना है या कोई बात आप लोगों ने ऊपर रखनी है, तो इक्वली रखें। ये नहीं है कि एक वक़्त में कर लिया, एक वक़्त में नहीं किया। तो मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि मैं तो खुद तेरे बिन ड्रामा बहुत शौक से देख रही थी। एपिसोड्स जब नहीं आई तो मैंने कहा ये क्या? तो फिर मैंने इनकी वीडियो देखी, तो फिर मुझे पता चला कि हमारा जो तेरे बिन ड्रामा है, जिसको हम इतने शौक से देख रहे थे, वो तो बैन हो चुका है। वो तो, उसकी तो सारी वीडियोज़ ही रिमूव हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बात कहूँगी, जो मेरे साथ एक टेक्निकली प्रॉब्लम आती है, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं। मेरी वीडियोज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स आते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मसला है कॉपीराइट से, और आई थिंक कि अब ये ऐसा नहीं हुआ कि मेरे वीडियोज़ को डायरेक्ट ही जो है वो रिमूव कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर तो है वो बिल्कुल ही रिमूव करके उसको हटा ही दिया है खुद, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन लोगों को तो है, इन लोगों को थोड़ा बहुत तो ख़्याल रखना चाहिए, एटलीस्ट टीम वर्क है। देखिए, यूट्यूब ने क्या किया है, सिंपली तौर पर एक बटन को क्लिक किया है और उस वीडियो को रिमूव कर दिया है। लेकिन उस ड्रामे के, उस एपिसोड्स के पीछे वो टीम वर्क का हार्ड वर्क था। किसी का बहुत ही फ़ेमस, किसी का बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वर्क था, किसी का करियर था, किसी की दिन-रात की मेहनत थी, और इस तरीके से जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई वीडियोज़ में अगर तेरे बिन के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये इन लोगों ने सही किया, गलत किया, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो जो है वो आई थिंक उन लोगों के लिए जो तेरे बिन ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे पसंद करते थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी है और एक जानकारी भी है, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ-साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।